बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी चिकन मंदी बन रही है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी इसकी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन चिकन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए तकरीबन 1.5 किलो मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है और मैंने यहाँ पर बड़े पीस भी लिए हैं और कुछ छोटे भी लिए हैं। ये देखें, यानी आप दोनों तरह के चिकन यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे पीस भी लिए हैं और बड़े पीस भी लिए हैं। तो अब इनके हम कट लगाएंगे। तो ये बड़े पीस जो है ना, ये लेग के, ये ज़रा मुश्किल से गलते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें ना तो इसके अंदर सारा मसाला भी चला जाए और चिकन हमारी गल भी आसानी से जाए। तो इस तरह से मैं कट लगा लूँगी। तो सारी चिकन को बहुत अच्छे से मैंने कट लगा लिया। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जिनका हम पाउडर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है सौंफ, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चों के दाने लिए मैंने ½ टीस्पून। 6-7 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं छोटी इलायचियाँ। दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा लिया था जिनको मैंने तोड़ लिया है। 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 7-8 जाएंगे इसमें लौंग, और साथ ही इसके अंदर मैं 1 टुकड़ा लूँगी जावित्री का और 1 छोटा टुकड़ा लूँगी मैं जायफल का। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं सौंठ ऐड करूँगी, यानी कि अदरक पाउडर। मैं यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ड्राई सौंठ है ना, जो साबुत वाली होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये जितने भी खड़े मसाले हैं ना, ये सारे के सारे ड्राई रोस्ट हुए हैं, इसलिए मुझे इनको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ड्राई रोस्ट नहीं हुए हुए मसाले तो पहले आप कर लीजिएगा, उसके बाद इनको पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और इसके अंदर सारे के सारे जो मसाले हैं ना वो मैं डाल दूंगी। अब इसका ढक्कन बंद करके सारे मसालों को मैं अच्छा बारीक पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बारीक पीस कर एक फाइन पाउडर सा तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने पाउडर मसाला तैयार किया था ना, उसमें से 2 खाने के चम्मच मैंने अलहदा कर दिया है और बाकी जो मसाला है पाउडर वो मैं डाल दूंगी इस बाउल के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी मैं लाल मिर्चों का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर लिया है ½ टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर लेमन जूस मैंने ले लिया है, 1 पूरा लेमन लिया, इसका मैं जूस निकाल लूँगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच ये जूस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान लिया है थोड़ा सा, मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था थोड़ी देर पहले, तो अब ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टोटली तौर पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। सारे मसालों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मंदी तैयार होने वाली है, तो इसलिए आपने वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। शुरू से एंड तक पूरा देखेंगे तो आपकी भी चिकन मंदी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी, बल्कि उससे ज़्यादा आप अच्छी घर में बना लेंगे। तो सारे मसालों को मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब बारी आई है मैरिनेशन की। तो अब एक एक करके मैं पीस लूँगी चिकन का और उसके ऊपर ये सारा का सारा जो मसाला है ना वो लगा दूँगी। बहुत अच्छे से हमने इस मसाले को लगाना है चिकन के ऊपर, और ये जो हमने कट लगाए हैं ना, इन कट के अंदर भी डालना है ताकि सारे जो मसाले हैं ना वो चिकन के अंदर तक रस बस जाए। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के हर पीस में भी मसाला लगा दूंगी। और ये देखिए सारे पीसेस के ऊपर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से लगा दिया है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और गर्म हो चुका है ऑयल। अब एक एक करके इसमें मैं ये चिकन के पीस डालूंगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना, वरना चिकन हमारे अंदर से कच्चा रह सकता है। तो बस मीडियम लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे और जैसे ही एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। मीडियम लो फ्लेम में हम चिकन को फ्राई करेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है चिकन के ऊपर। तो बस निकाल लूँगी इनको एक प्लेट में और इसी तरह से मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीला ले लिया जिसमें हमने चावल बनाने हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, ये छान कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये तकरीबन ½ कप होगा ऑयल, और अब इसके अंदर ½ कप ऑयल मैं और ऐड कर रही हूँ।
तो दोनों को मिलाकर तकरीबन 1 कप ऑयल हो गया है ये। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप की हुई प्याज। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मोटा मोटा सा मैंने इसको रफली चॉप किया है। बस इसको मैं डाल के हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखिए बहुत लाइट सा हमने इनको गोल्डन करना है। उसके बाद इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। मैंने 4-5 अदद ली थी और उनको मैंने दरमियान से काट के डाल दिया इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे जो हमने 2 खाने के चम्मच बचा के रखा हुआ था ना, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल 1/4 कप के बराबर, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो 1 मिनट के लिए मैंने मसाला डाल के भी इसको पका लिया। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, लेकिन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब भी डालना है, तो उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 4.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन क्यूब्स। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन क्यूब लिए हैं, तो दोनों के दोनों मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर 1 अदद मैं लेमन डाल रही हूँ। इसमें एक्चुअली ड्राई लेमन डाला जाता है, जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है ना उसमें ड्राई लेमन को डाला जाता है, लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं था इस वक्त, इसलिए मैंने ये नॉर्मल जो हमारे पास लेमन रखा हुआ होता है वही मैंने डाल दिया। अब इसको कवर करके पानी में बॉयल आने दूँगी, तब तक हम इसकी एक ख़ास चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। तो मेरे पास 2 बहुत बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन की कलियाँ। ये 3-4 मेरे पास थी, इनको काट लिया। और हरी मिर्चें भी मैंने 2 अदद ली थी, उनको भी मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ ही टी-स्पून डालूंगी ज़ीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं और बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो गया चटनी का। तो ये देखिए चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो सारी की सारी चटनी डाल दी मैंने बाउल के अंदर। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। और अब चलिए अब देख लेते हैं पानी को बॉयल आया कि नहीं। तो ये देखिए चावलों को भी बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो मैंने आधा घंटा पहले ये चावल भिगो के रख दिए थे, अच्छे से धोया था पहले इनको और फिर भिगो के रख दिया था। तो 3 गिलास ये चावल हैं। तो सारे के सारे चावल मैंने डाल दिए पतीली के अंदर। अब हल्का सा इसको करूँगी मिक्स, ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो अब इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर कम लग रहा है तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। तो बस इसको कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पानी जो है सारा चावलों का ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको हम दम लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही कम पानी रह गया है। तो अब इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है और पतीली के नीचे मैंने तवा भी रख दिया है। तो बस इसको अब लो फ्लेम में हम तब तक पकाएंगे जब तक चावल हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया था चावलों को। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चावल रेडी हुए हैं और आप देख रहे हैं कितने खिले खिले से ये बने। ये देखिए एक एक दाना इसका अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ये मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान को भिगो के रखा हुआ था, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप चाहें तो इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं दूध में भिगोकर। तो मैंने ये ज़ाफ़रान डाल दिया। अब इसके अंदर मैं रख दूंगी अपने चिकन पीस। तो ये एक एक करके मैं सारे चिकन पीस जो है वो साइड में लगा दूंगी इस तरह से। उसके बाद इसका जितना भी ये मसाला वगैरह ये भी डाल दूंगी इसके ऊपर ही। अब इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं ज़बरदस्त सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी रख ली है दरमियान में और कोयला रख दूंगी इसके अंदर और थोड़े से ड्रॉप्स मैंने ऑयल के डाल दिया। इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे रहने दूंगी। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए सारा स्मोक जो है वो चावलों में अच्छे से आ गया है। तो बस अब इस कटोरी को निकाल लेती हूँ मैं बाहर। और ये जो हमारी चिकन मंदी है ना बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन मंदी जो है वो रेडी हुई है। और इसके आप चावल चेक करें, एक एक दाना इसका अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखिए, तो ये देखिए एक लेयर जो है मैं चावलों की अच्छे से लगा दूंगी इस डिश के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर डाल दूंगी मैं तली हुई प्याज।
तो प्याज को मैंने अच्छे से फैलाते हुए डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ मैं नट्स ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर बादाम और काजू ले लिए थे, जिनको मैंने घी में फ्राई कर लिया हल्का हल्का। तो ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी। नट्स को फ्राई करके डालने से बहुत ही अच्छा सा क्रंचीनेस आता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस उसके बाद एक एक करके अपने चिकन पीस चावलों के ऊपर रख दूंगी मैं इस तरह से। और ये लीजिए, ज़बरदस्त ये हमारी चिकन मंदी बनके रेडी है। साथ ही हमने चटनी भी रेडी की है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये चिकन मंदी कैसी। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनके तैयार होंगे। मैं थोड़ा सा देसी टच भी दूंगी इन कबाब को, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बनेंगे। आप इन कबाबों को गरम गरम नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी किस्म की दावत है, आप उस दावत में इसको सर्व कर सकते हैं। आपको और आपके मेहमानों को ये ज़बरदस्त से कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फ्लेक्सिबल, कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए, और तोड़ के दिखाती हूँ मैं अंदर तक। ये बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हैं। ये देखिए, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो टर्किश अदाना कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए 2 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, और उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो वैसे तो यहाँ पर अगर ऑथेंटिक आप रेसिपी की बात करें तो उसमें रेड कलर की शिमला मिर्च आती है, लेकिन लाल वाली जो शिमला मिर्च है ना, वो हर जगह आसानी से नहीं मिलती और हर कोई इसको आसानी से परचेज भी नहीं कर पाता। उसकी जगह आप यहाँ पर हरी वाली जो शिमला मिर्च है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ट में भी कबाबों के कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर हम ग्रीन वाली शिमला मिर्च डाल दें। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए, दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इनका पानी जो है मैं अच्छे से निचोड़ूंगी, क्योंकि इनके पानी की वजह से जो है ना हमारे कबाब टूट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज का पानी निचोड़ लूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपने निचोड़ना है इसका पानी। और अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। तो सारे प्याज का पानी मैंने जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, और इनको मैंने एक अलग प्लेट में रख लिया प्याज को। अब इसी तरह से मैं शिमला मिर्च के पानी को भी अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी, और शिमला मिर्च को मैं एक अलग प्लेट में रखती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से निचोड़ना है पानी को। तो देखिए, प्याज और शिमला मिर्च में से कितना ज़्यादा पानी निकला। अगर हम ये पानी ना निचोड़ते ना, तो हमारे जो कबाब हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते और टूटने लग जाते। तो चलिए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है बीफ का कीमा, और ये बिल्कुल बारीक है। ये देखिए, आप चाहें तो मटन का कीमा ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं, जिसमें भी आपको बनाना है ना आप वो ले लें। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा भी लिया है इसके अंदर। ये आपकी चॉइस है, आप मिला के बना लें या फिर अलहदा अलहदा। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा भी थोड़ा इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी, और ये प्याज डाल दूँगी जो हमने पानी निचोड़ के रखी थी। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 खाने के चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर लहसुन जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घी ले लिया। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें, मैंने यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल किया 2 खाने के चम्मच। घी को डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम कीमे को मिक्स करेंगे, यानी कि जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे में यकजान हो जाएं और कीमे में एक लेस सी पैदा हो जाए, ताकि जब हम कबाबों को बनाएं ना तो वो टूटे ना और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हों। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो हरा धनिया भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, यानी इसके अंदर लेस पैदा हो गई है, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये देखिए, ये बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह का कीमा हमें चाहिए था। ये देखिए, तो 1 घंटे के लिए मैं इस कीमे को मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम इसके साथ सर्व किए जाने वाला सैलेड तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले एक बड़े साइज का अनियन। उसको मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया था इस तरह से। तो एक बड़ा प्याज जो है मैंने डाल दिया बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल लूंगी खीरा। खीरा भी मैंने एक लिया था बड़े साइज का और उसको भी मैंने इस तरह टुकड़ों में काट के डाल दिया। उसके बाद एक बड़े साइज का टमाटर लिया था मैंने, उसको भी बारीक काट के मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा देसी टच देने के लिए इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नींबू का रस। तो ये आधा लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े साइज का लेमन था इसलिए मैंने आधा डाला है। आपके पास छोटा है तो आप पूरा डाल दीजिएगा इसके अंदर। और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और ये हमारा सैलेड जो है वो बनके रेडी हो गया। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम सीखें बना लेते हैं अपनी। क्योंकि अदाना कबाब होते हैं ना, उनकी जो ये सीखें होती हैं ना वो चौड़ी होती हैं, अमूमन वो हमारे घरों में मौजूद नहीं होती। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि नॉर्मल जो सीखें हमारे घर में होती हैं उनको मैं इस तरह से जॉइन करके और फिर मैं इसका एक चौड़ी सी सीख तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। अब टेप की मदद से मैं इसको ऊपर और नीचे से जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्कॉच टेप ले लिया। अब इस तरह से स्कॉच टेप लेते हुए मैं इसको जॉइन कर लूँगी। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये वाली सीखें भी मौजूद नहीं है ना, तो आप वुडन स्टिक्स जो होती है ना उनको आप ले लें। 4 वुडन स्टिक को मिलाकर इस तरह से टेप लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर आप लगा सकते हैं फॉइल पेपर, और आपकी जो है ना वो ज़बरदस्त सी जो सीख है ना वो तैयार हो जाएगी। तो अब ये ऊपर से भी मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए अदाना कबाब के लिए हमारी सीख जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से मैंने बाकी की सीखों को भी रेडी कर लिया था। तो सारी सीखों को मैंने रेडी कर लिया। आइए अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो भी मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब जितना बड़ा कबाब आपने बनाना है ना उस हिसाब से आप कीमा ले लें और उसका एक बॉल तैयार कर लें इस तरह से। बॉल तैयार करने के बाद सीख लेनी है आपने और उसके ऊपर इसको लगा देना है इस तरह से। अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाएं और इस तरह से सेट करते जाएं। तो ये देखिए कबाब हमारा सीख के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्किश कबाब का लुक देना चाहते हैं तो उंगली और अंगूठे की मदद से आप इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं तो मार्क से बन जाएंगे। तो यूँ हमारे अदाना कबाब की शेप बन जाएगी। तो सारे रेडी कर लिए मैंने, अब इनको हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया। ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो एक एक करके हम अपने सीखे जो हैं इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। तो कबाबों को मैंने रख दिया तवे के ऊपर। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटते रहेंगे और इसका एक कोई ख़ास टाइम नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब उसमें कलर आने लगेगा तो आप इनको उतार लीजिएगा। तो जैसे जैसे हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको निकालती जा रही हूँ सर्विंग डिश के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। तो कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। जो हमने सैलेड बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये सैलेड इन कबाब्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही जूसी मज़ेदार से टर्किश अदाना कबाब बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और आपने देखा कितनी आसानी से बन गए हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इनको गरम गरम पराठों नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे सब घर वालों को ये कबाब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आप रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन फ्राई की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से झटपट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके अलावा आप वीकेंड में इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको चिकन को धोने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि चिकन में ख़ास स्मेल होती है और खून वगैरह अंदर उसके जम जाता है। तो उसको आप कैसे साफ़ कर सकते हैं तो वो मैं आपको तरीका इसमें बताती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया 1 किलो और इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है इसके अंदर। अब दोनों चीज़ों को मैं पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और चिकन को भी इसी पानी में मल के धो लूँगी।
इस तरह धोने से चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है और चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और उसके अंदर एक जो मखसूस स्मेल होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को मैंने सिरके और नमक वाले पानी में अच्छे से धो लिया, उसके बाद एक बार इसको मैंने साफ़ पानी में भी धो लिया था। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब जो थाई के पीसेस है ना उसमें हम कट लगाएंगे, क्योंकि ये गलने में ज़रा इनमें मुश्किल होती है इन पीसेस को, और हम इस चिकन को बग़ैर पानी डाले बनाएंगे तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए थाई के जितने भी पीसेस हैं उनमें मैं कट लगा लूँगी। इस तरह से 2-2 3-3 कट लगाऊंगी ताकि वो ईज़िली गल जाएं। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने कट लगा लिए। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में चख के डालेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही हाफ़ टी-स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अब मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं, तीनों जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से हमने लगाना है ताकि हर पीस के ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए। तो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है चिकन के ऊपर। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये हमारा मैरिनेट होता है चिकन, तब तक हम एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। उसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 अदद छोटी इलायची, एक मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया है जावित्री का, और एक मैंने बड़ी इलायची ले ली है। एक टुकड़ा डालूँगी मैं दालचीनी का, 3-4 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं। आधे छोटी चम्मच इसमें डालूंगी मैं काली मिर्चें साबुत ली हैं मैंने यहाँ पर, और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया सफ़ेद, और एक मैंने तेज़पात का पत्ता लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए उनके, और यहाँ पर 6-7 मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं सूखी वाली। अब इन सारे मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए लो फ्लेम में मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती तब तक। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग गई है मसालों में से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। सारे मसालों को मैं बारीक पीस लूँगी। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और 1 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया इस तरह से। अब ये सारी की सारी प्याज जो मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। प्याज डालने के बाद मैं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना प्याज को। तो जैसे ये हल्के से नरम होंगे इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ते ऐड करने से इस चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस कड़ी पत्ता डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना कड़ी पत्ते की वो अच्छे से ऑयल में और प्याज में आ जाए। तो प्याज देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, बहुत ही लाइट कलर इसमें आया है गोल्डन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बस कुछ देर के लिए हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको भी फ्राई नहीं करना। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी चिकन मैं डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर और चिकन को अब मैं फ्राई करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी चिकन को। चिकन में हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बस ये अपने ही पानी में गलेगी चिकन, तो इसलिए हमने इसको बहुत केयरफुली बनाना है। साथ ही इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितने आप पसंद करते हैं तीखा उस हिसाब से। हरी मिर्चों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया। अब इसको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये इसी पानी में गलेगी अपने ही पानी में। तो इसलिए हम लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए हैं चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आप देख रहे होंगे कि चिकन ने पानी अपना छोड़ दिया है और इसी पानी में चिकन जो है वो गलेगी। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए
तो बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। हमने थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था मैरिनेशन के वक्त, और अब थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे। नमक को आप पहले चख लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा उस हिसाब से। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक को भी मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल चिकन को हमने 5 से 6 मिनट पकाया है लो फ्लेम में, और चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुकी है, और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और साथ ही चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस कर रखा हुआ था ना बारीक, ये वाला मसाला हम इसमें डालेंगे। तो आधा मसाला मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब मसाला डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी। जब हम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे उसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर ही करेंगे। और ये देखिए बाकी का मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी हमारी चिकन जो है वो बन के रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और आपने देखा कि कितनी ये आसानी से बन गई और कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा सबको। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बन रहा है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में ये बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 लीटर दूध। तो देखिए दूध मैंने इसमें डाल दिया। अब दूध को मैं बॉयल आने दूंगी, और ये जो मैंने हाफ कप इसमें बचा लिया ये मैं अलहदा रख लेती हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, और मीडियम आंच पे हम इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ ताकि नीचे ये दूध जाके लगे ना। तो जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी ले ली और उसमें 6 खाने के चम्मच में कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं वनीला फ्लेवर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो 6 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो जो दूध हमने बचा के रखा हुआ था ना हाफ कप, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और उसके बाद दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक तरफ रख देती हूँ इसको मैं, और चलिए दूध की तरफ नज़र मारते हैं। तो दूध भी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया इसमें, और ये थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और तब तक पकाऊंगी दूध को जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो साथ साथ मैं थोड़ा सा स्टर भी करती रहूँगी ताकि नीचे से दूध लगे ना। तो चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे जो घोल के रखा था हमने। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे अगर कस्टर्ड पाउडर बैठा भी है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी, साथ साथ स्टर करती रहूँगी, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि हमारे जो कस्टर्ड है ना इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और साथ साथ हिलाती भी जा रही हूँ इसको। तो कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये देखिए बहुत ही स्मूथली हमारा ये कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी लम्स नहीं बने क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम में पकाया है, और साथ साथ हम स्टर भी करते रहे। तो ये देखिए अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पका लूँगी ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और कस्टर्ड भी हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए कस्टर्ड को पकते हुए, और कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। बस अब फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए, और अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए था। तो अब इसको चमचे की मदद में अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी, यानी कि ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। लेकिन अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ ही देर लगी है मुझे कस्टर्ड को इस तरह से फेंटते हुए, और ये देखिए कितना अच्छा ये स्मूथ हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कस्टर्ड की। के अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं तो इसको मज़ीद क्रीमी और रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा 1 पैक यूज़ किया है। क्रीम डालने से इस डिज़र्ट का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कस्टर्ड के साथ। तो ये देखिए कितना ही क्रीमी, कितना मज़ेदार लग रहा है कस्टर्ड। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं कॉकटेल डाल दूंगी। इसके अंदर पानी इसका मैंने सेपरेट कर लिया था, वो आप अलहदा रख सकते हैं, बाकी किसी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉकटेल डाला है। अगर आप ये कॉकटेल नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेब है, केला है या फिर अंगूर वगैरह। लेकिन वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें पानी होता है वो मत डालिएगा, वरना ये जो डिज़र्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप अपनी पसंद की कोई भी जेली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल किया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक सर्विंग बाउल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपना सारा का सारा कस्टर्ड। आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये बन गया और कितना ये यमी लग रहा है। तो सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया है इस बाउल के अंदर। आप ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर लें, वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन मैं इसको गार्निश कर लूँगी। फ्रूट कॉकटेल जो है मैंने थोड़ा सा बचा लिया था तो वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से मैं इसको फैलाते हुए डाल दूँगी। अपने पसंद से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने कॉकटेल डाल दिया। अब थोड़ी जेली भी मैंने रख दी थी तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस ऐसे ही रैंडमली मैं इसमें डाल रही हूँ। कलरफुल सा ये जो कस्टर्ड है ना बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी, और खाने में तो है ये बहुत मज़ेदार। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बनके तैयार है। लेकिन अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए पहले मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ये अच्छा चिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तो 4 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया है और बहुत ही यमी लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यकीन जानिए फ़ौरन से चट हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बचा। ये देखिए इतना आसानी से बन जाने वाला इतना ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।